जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट एग्जाम में। आई होप आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये सभी एग्जामों के लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं 51 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि सभी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर दोस्तों उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि हम जो को भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए गाइस, बिना देरी किए हुए आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज आपकी दयाराम साहनी ने की थी। ये 1921 में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। और राखल दास बनर्जी ने ये मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो की, आप ये ध्यान रखिएगा, ये कब की थी? 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। और देखिए, यहीं पे आपको मैं बता देता हूँ, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मृतकों का टीला, आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ये 1526 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। बाबर के बीच में हुआ था, आप ये ध्यान रखिएगा, जिसमें बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी मारा गया। और आपका पानीपत का दूसरा युद्ध पूछ लिया जाए तो 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में। अकबर प्लस हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर जीता गया और हेमू हार गया। और आपका पानीपत का तृतीय युद्ध ये 1761 में हुआ था। ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा और मराठे हार गए। तो आप ये ध्यान रखिएगा, तीनों युद्ध वेरी इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपका तीसरा प्रश्न है, अशोक किस वंश से संबंधित था? देखिए, अशोक जो है ये मौर्य वंश से संबंधित था, क्योंकि अशोक के जो पिता का नाम है वो बिंदुसार है। बिंदुसार है अशोक के पिता का नाम, और बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य, आप ये ध्यान रखिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश का संस्थापक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया? तो देखिए, कुतुब मीनार का जो निर्माण है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। और पूर्ण रूप से किसने बनवाया था, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कुतुब मीनार पूर्ण रूप से किसने बनवाया था? तो वो इल्तुतमिश ने बनवाया था। और नींव किसने रखी थी? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो देखिए, 1857 क्रांति की शुरुआत ये मेरठ से हुई थी। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका छठवां प्रश्न देखिए क्या कहता है, महात्मा गांधी भारत कब लौटे? चलिए मैं इसमें थोड़ा बेसिक से बता देता हूँ। देखिए, महात्मा गांधी ये सेठ अब्दुल्ला नामक एक व्यापारी था, उसके मुकदमे में ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे? 1893 ईस्वी में गए थे। और ये भारत कब लौटे थे? तो ये 1915 में लौटे थे, जो कि आपका सवाल में पूछा गया है, महात्मा भारत कब लौटे? तो आपका 1915 में लौटे थे। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और गए कब थे? 1893 ईस्वी में। आप ये ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? देखिए, कांग्रेस की स्थापना आपका दिसंबर 1885 में हुई थी। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका आठवां प्रश्न है, देखिए क्या कहता है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन है 1930, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1947। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये नारा किसने दिया था? ये नारा महात्मा गांधी ने दिया था। आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गोदावरी। तो देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा हो जाएगा। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, थार मरुस्थल ये गुजरात में स्थित है। ये थार मरुस्थल ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है?
तो वो गोबी मरुस्थल है, आप ये ध्यान रखिएगा। और विश्व का पूछ ले जाए कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो वो सहारा मरुस्थल हो जाएगा, सहारा मरुस्थल, आप ये ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल, और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो वो थार मरुस्थल हो जाएगा, आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य ये तो आपको पता ही होगा, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान। ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। देखिए, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो देखिए, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपका कंचनजंगा हो जाएगा। आपसे ये पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो वो कंचनजंगा। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो माउंट एवरेस्ट हो जाएगी, आप ये ध्यान रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज मत होना। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। तो देखिए, भारतीय संविधान ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये बनकर पूरी तरह कब तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को ये बनकर पूरी तरह तैयार हुआ था, और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, आप ये ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, संविधान का जनक ये तो आपको पता ही होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो देखिए, भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 17वां प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी लीवर हो जाएगा, जिसे हम यकृत भी बोलते हैं। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो देखिए, प्रकाश की गति जो है ये 3 गुणा 10⁸ हो जाएगा। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला और अंतिम प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो देखिए, रक्त का जो लाल रंग है ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मिलते हैं तो अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।